तो फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के जंगल से होती है, जहाँ की नदी में हम गैबी और उसके साथी को देखते हैं। ये दोनों रेंजर्स हैं। ये लोग जंगल में अपना मिशन करने के लिए आए थे और जल्द ही इन्हें मिशन कंप्लीट करके यहाँ से जाना था। गैबी अपने ड्रोन कैमरा से जंगल में आसपास नजर रख रही थी और एकदम से उसके ड्रोन कैमरा की किसी के साथ टक्कर हो जाती है और उसका ड्रोन गिर जाता। गैबी कहती है कि मुझे अपना ड्रोन वापस लेना है, वो 2 किलोमीटर ही दूर गिरा होगा। हालांकि उसका साथी उसे वार्न भी करता है कि इस जंगल से कोई भी बचकर कभी वापस नहीं आया। फिर भी गैबी अंदर जाने का फैसला करती है तो उसका साथी उसे कहता है, ठीक है, मैं आगे से काम खत्म करके आता हूँ, तुम ठीक 1 घंटे बाद मुझे यहीं पर मिलना। सीन कट होके हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री की तरफ से जंगल में जो कैमराज लगाए जा रहे थे, 2 आदमी उन कैमराज के ऊपर कुछ लगाकर उन्हें ढक रहे थे। यहाँ गैबी भी उस जगह पहुंच जाती है जहां उसका ड्रोन गिरा था। नीचे वो देखती है कि ड्रोन का एक पुर्जा तो यहाँ पर गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ ड्रोन नहीं है और हम उसके ड्रोन को एक लड़की की कमर पर बंधा हुआ देखते हैं। इधर गैबी का साथी जब उन कैमराज की हिस्ट्री चेक करता है जो मिलिट्री ने लगाए हुए थे, तो देखता है कि इन कैमराज में तो कभी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और उसे पता चलता है कि किसी ने कैमराज के लेंसेज को ही ढका हुआ है। जिसने भी ये किया था उसका मकसद खतरनाक ही होगा। दूसरी तरफ गैबी जब वापस लौटी तो उसे अपना साथी नहीं मिला। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसे जंगल से अजीब आवाज सुनाई देती है जिसका वो पीछा करने लग जाती है, बिना यह सोचे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ ही दूर जाने पर उसका पांव एक रस्सी से टकरा जाता है जो कि दरअसल एक ट्रैप था और उस ट्रैप में फंसकर गैबी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। गैबी को बहुत दर्द हुआ था। उसने मदद बुलाने के लिए रेडियो से अपने साथी को भी कॉल करने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई इंसान उसके पास से भाग कर गया हो। उसने हिम्मत की, अपने पांव से उस लकड़ी के टुकड़े को निकाला और उस आदमी का पीछा करने लग गई, लेकिन पांव के दर्द की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाई। उसने देखा कि जंगल में एक तरफ लाल रोशनी फैलने लगी है, जबकि यहाँ पर उसका साथी अब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि गैबी उस लाल लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है। वहां से कुछ स्पोर्स निकलते हैं जिन्हें गैबी सूंघ लेती है और गैबी इस टाइम हिप्नोटाइज हुई हुई महसूस होती है। गैबी का साथी जो उसे ढूंढने के लिए जंगल में आ चुका था, उसे भी वही अजीब आवाज सुनाई देती है जो गैबी को सुनाई दी थी। वो इस आवाज से इतना ज्यादा डर जाता है कि सामने देखता नहीं और कदम बढ़ा देता है और इस तरह सामने बनी दलदल में गिर जाता है। उसने सामने देखा कि दरख्त के पीछे कोई छुपा हुआ था। उसे लगा कि वो गैबी होगी, इसीलिए वो उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन यहाँ वो कोई इंसान हमें नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हमें गैबी को दिखाया गया जिसे जंगल में एक कैबिन मिला था। कैबिन के अंदर कोई नहीं था। कैबिन में चेक करने के बाद गैबी दर्द से तड़पती हुई वहीं पर गिर जाती है और अपने जख्म पर अपनी ये सॉक्स बांधते हुए वहां सो जाती है। उधर गैबी के साथी को वो आवाजें और भी ज्यादा डराने लगी थीं। अब उसे ऐसा भी महसूस होने लगा था कि कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा है और अचानक से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जबकि यहाँ गैबी भी देखती है कि उसे वॉमिट हुई है और उसकी वॉमिट में से मशरूम निकला था। ये देखकर वो डरकर उठ जाती है और उसे पता चलता है कि उसने जो देखा था वो उसका ख्वाब था। और तभी यहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं। वो आदमी गैबी को देखकर घबराता नहीं है, बल्कि उसके पांव पे लगे हुए जख्म को देखते हुए कहता है कि तुमने हमारा ट्रैप खराब कर दिया है। अब वो आदमी गैबी को कुछ खाने के लिए भी देते हैं और उसके पांव की पट्टी भी। ये आदमी गैबी से पूछते हैं कि तुम शहर से आए हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? तो गैबी कहती है, नहीं, हम रेंजर स्टेशन से आए हैं और यहाँ पर हम रूटीन चेकिंग कर रहे हैं। अब वो आदमी जिसका नाम बैरन है, वो गैबी से पूछता है, और कितने रेंजर्स हैं यहाँ पर? गैबी बताती है, बस हम 2। सीन गैबी के दूसरे साथी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जो उन क्रिएचर्स से छुपा हुआ था। जो क्रिएचर्स उसके पीछे थीं, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके बहुत करीब आ रहा है। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई इंसान जैसे दिखने वाली क्रिएचर थी जिसके सर पर मशरूम उगे हुए थे और वो उल्टा होकर चल रहा था। उस आदमी का बस ये देखना था कि उसने कुछ नहीं सोचा और वो वहां से भाग गया। हम देखते हैं कि रात होने पर जंगल में उन क्रिएचर्स की खौफनाक आवाजें फैलने लगी थीं। कैबिन में कंफ्यूज होकर उन दोनों से पूछा कि कैसी आवाजें हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जानवरों की आवाजें हैं। जिसके बाद वो दोनों बाप बेटा बैठकर अजीबोगरीब प्रेयर्स करने लग गए। जिसके बाद उन दोनों ने गैबी को खाना खाने के लिए भी कहा, लेकिन गैबी ये कीड़े मकोड़े नहीं खाना चाहती थी। दूसरी तरफ दिखाया गया कि गैबी का साथी जो उन क्रिएचर्स से बचकर भाग रहा था, उसके सामने वही इंसान जैसे दिखने वाली क्रिएचर आ जाती है और इस क्रिएचर का तो मुंह